ये लीजिए मीम साहब आपका दूध। आज तुम कुछ नहीं कर सकते, मेरे ससुर जी सामने बैठे हैं। ये चल क्या रहा है? दूध वाला मेरी बहू को पैसे क्यों देके गया है? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कहीं बहू मेरे बेटे को धोखा तो नहीं दे रही? इसका पता तो लगाना ही पड़ेगा मुझे। मीम साहब दूध ले लीजिए। दूध वाला आ गया। आ रही हूँ। अरे बहू, तू अपना काम कर, दूध मैं ले लेता हूं। ससुर जी, शिट, ससुर जी दूध लेंगे तो कहीं मैं फंस ना जाऊं। ला भाई दे दूध। नहीं साहब, मैं आपको नहीं दूंगा, मैं मीम साहब को दूंगा दूध। क्यों? मुझे क्यों नहीं दे सकता? वो अंकल पता क्या है, हर महीने ना दूध का हिसाब करना होता है। महीने की आखिरी तारीख है ना आज, तो मेम साहब को दूध का हिसाब पता है। अब मेम साहब को बुला दीजिए। हिसाब कल कर लियो। अरे मरा नहीं जा रहा एक दिन में तू। ले पकड़ा दूध। अरे ये क्या, इस बर्तन में दूध? आज पैसे क्यों नहीं है? कल तो मेरी बहू को दूध वाला पैसे दे के गया था। कहीं मेरा शक गलत तो नहीं है? आज बर्तन में दूध है, पैसे नहीं। अरे ससुर जी, आपने दूध ले लिया? वो मैं कमरे में कुछ काम कर रही थी। कोई बात नहीं, ये पड़ा है दूध, देख ले। शुक्र है बच गई, आज तो सारा भांडा फूट जाना था मेरा। ये क्या, इसमें तो दूध है आज। पैसे कहाँ रखे हैं? अच्छा, तो बर्तन में आज दूध था, इसलिए पैसे नीचे चिपका के भेजे। शाबाश बहू शाबाश। तो ये सब चल रहा है मेरी पीठ पीछे। मेरा बेटा काम पे जाता है और पीछे से तो दूध वाले के साथ रंगरलियां मनाती है। ये तो अच्छा हुआ कि कल मैंने देख लिया और तेरी सच्चाई ना मेरी आंखों के सामने आ गई, नहीं तो पता नहीं कब तक ये रंगरलियां मनाती रहती तुम। ससुर जी, आपको पता भी आप क्या बोल रहे हो? इतनी अश्लील चीजें मेरे बारे में, आपको समझ में आ रहा है आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? क्या? वही बोल रहा हूं जो सच है। दूध वाला तुझे पैसे देके जाता है तो बदले में तू भी तो उसके ऊपर मेहरबानी लुटाती होगी। बस कीजिए ससुर जी, मैं कुछ भी नहीं कह रही हूँ और आप बिना सोचे समझे मुझ पे कुछ भी एलिगेशंस लगा रहे हो। ससुर जी, आपकी बहू हूँ मैं, कुछ तो इज्जत करो इस चीज की। हाँ, वो दूध वाला मुझे पैसे देकर जाता है और आप जानते हो वो दूध वाला ना मेरे भाई के समान है और ये पैसे मेरी माँ मेरे लिए भेजती है। क्या? ये क्या बोल रही है तू? आप तो जानते ही हो कि राहुल की जॉब चली गई थी। पिछले 3 महीने से वो घर पर थे। घर का गुजारा कैसे होता था ये सिर्फ मैं और राहुल ही जानते हैं। आप तो रिटायर हो चुके हो, आप तो इन सब चीजों के बारे में सोचते ही नहीं हो। घर का गुजारा करना कितना मुश्किल हो गया था, सारी सेविंग्स भी खत्म हो गई थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, इसलिए एक दिन मैंने अपनी मम्मी को कॉल किया। बेटी क्या हुआ, तू परेशान क्यों है? क्या बताऊं मम्मी, इनकी जॉब ही नहीं लग रही है और घर में जो सेविंग्स थी वो सारी खत्म हो चुकी है। बहुत मुश्किल हो रहा है घर का खर्चा चलाना। तू टेंशन क्यों ले रही है? तू इतनी छोटी सी बात पे परेशान होकर क्यों बैठी है? वो जो राजू है ना, जो हमारे पड़ोस में रहता है, वो तेरे घर दूध देने भी आता है।
मैं उसके हाथ पैसे भेज दूंगी। नहीं नहीं मम्मी, मैं आपसे कैसे पैसे ले सकती हूँ? बेटा तो टेंशन क्यों ले रही है? बुरे वक्त में अपने ही तो काम आते हैं। जब जमाई जी की नौकरी लग जाएगी तब तू वापस कर दियो पैसे, मैं भेज दूंगी पैसे। तब से मेरी माँ पैसे भेजती है ताकि हमारे घर के खर्चे में कभी दिक्कत ना आए, हमें किसी चीज की कमी ना हो। आप तो जानते ही हैं राहुल को, अगर मैं उन्हें ये सब बताती तो वो कभी ना मानते। वो बहुत खुददार आदमी है, पर मैंने कभी उन्हें ये फील नहीं होने दिया कि घर में किसी भी तरीके की दिक्कत है। मैं नहीं चाहती उन्हें दुख हो कि घर में राशन की कमी हो रही, किसी और चीज की कमी। लेकिन मैं उनके सारे पैसे वापस लौटा दूंगी, बस कुछ टाइम की बात है। प्लीज आप राहुल से कुछ मत कहिएगा। मुझे माफ़ कर दे बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पर जिस हिसाब से मुझे पता लगा ना, मैंने उसी हिसाब से इमेजिनेशन बना ली तुम्हारे लिए। मैं कितना घटिया इंसान हूँ जो अपनी बहू के बारे में ये सोच रखता हूँ, पर तू हमारे बारे में कितना सोचती है। तू तो हमारे घर की लक्ष्मी है। और घर की बहू को देखो, अगर उनको कोई चीज़ ना मिले तो वो ढंग से बात तक नहीं करती, और तू हमारे सबका इतना ध्यान रखती है। मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी बहू। कोई बात नहीं ससुर जी, पर आज के बाद ना मुझ पर या किसी और पर भी कोई भी इल्जाम लगाने से पहले 10 बार ही सोच लेना।